भाइयों बहनों, मेरे इस चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आइए हम परमेश्वर के कुछ वचनों में जाएंगे। वचन संहिता उसका पहला अध्याय हम निकालेंगे। धर्मी और दुष्ट मनुष्य के बारे में हम देखेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सुंदर रीति से बता रहा है और यहाँ पर 3 बातों को परमेश्वर हमें स्पष्ट रूप से बता रहा है। पहली है वह पुरुष जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता, ये पहली बात है। दूसरा है न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और देखा जाए तो यहाँ पे तीसरी बात यह है कि न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। परमेश्वर का वचन हमें अद्भुत रीति से बताता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। परमेश्वर ने दुष्ट उनको कहा है जो परमेश्वर के वचन को सुनकर नहीं सुनते हैं और परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं और अपना मन नहीं फिराते हैं। तो परमेश्वर ने धर्मी और अधर्मी का कोई नाता नहीं रखा है, विश्वासी और विश्वासी का कोई नाता नहीं है। परमेश्वर ने वचनों में कहा है, वैसे ही हमें भी करना है। हमें दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना और न पापियों के मार्ग में खड़ा होना है, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठना है। अगर कोई गलत बातें कर रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, चुगली चमाड़ी कर रहा है, उन बातों में हमें नहीं रहना है, परंतु परमेश्वर के वचन में हमें गूंथे रहना है और ना ठट्ठा मजाक करने वाले की मंडली में हमें नहीं बैठना है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें संसार से चुन लिया और संसार से अलग कर दिया। सब परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा से हमें परिपूर्ण किया है। क्या सही है क्या गलत है, परमेश्वर का वचन हमें सिखलाता है और परमेश्वर के वचनों में हम जैसे जैसे चलेंगे वैसा परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेगा। परमेश्वर ने कहा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। और जो पुरुष यहोवा का भय मानता है, परमेश्वर के नियमों पर उसके वचनों के अनुसार चलता है, परमेश्वर उसे धन्य कहा है। जैसे यहोशू की पुस्तक 1:8 में भी कहा है कि धन्य है वह पुरुष जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, उस पर दिन रात ध्यान और मनन करता है। जब वो दिन रात ध्यान और मनन करने के द्वारा परमेश्वर उसके सारे कार्य को सफल करता है और उसे बहुतायत के साथ आशीषित करता है। हमें भी वैसे ही परमेश्वर के हर एक वचन को अपने हृदय में लिखना, अपने हृदय की पट्टियों पर लिखना है। और परमेश्वर के वचन को जब हम लेकर चलते हैं तो परमेश्वर का जीवन अद्भुत रीति से हमारे जीवन में पूर्ण होता है। और जब लोग हमें देखते हैं तो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर से प्रकट होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन जब अपने हृदय में हम रख कर चलते हैं तो परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर आता है और लोगों को भी हमारे जीवन से परमेश्वर यीशु मसीह की बातें दिखाई देती है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। हमें किस तरह से बनना है, जब जो पेड़ नदी के किनारे लगाया रहता है, वैसे ही हमें भी जब परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम चलेंगे तो हम हरे भरे फले फूलेंगे। और जैसे वो नदी के किनारे वो पेड़ रहता है, उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, हमेशा वो हरा भरा रहता ही, वैसा ही अपने जीवन को भी हमें बनाना है मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों से हमें भरना चाहता है, उसकी इच्छा हमारे जीवन से पूर्ण करना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है कि हम उसको धन्यवाद की भेंटें चढ़ाए, उसको परमेश्वर को हम धन्य कहें और उसके नाम के सुसमाचार को प्रचार करें। क्योंकि परमेश्वर खोए को ढूंढने और पापियों को बचाने आया था। परमेश्वर ने हमें संसार से चुन लिया, हम खोए हुए थे, भटके हुए थे, परमेश्वर ने हमें सही राह दिखाया। और हमें भी वैसा ही जीवन जीना है जैसा परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। और अपने ऋतु में फलता और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, हमें भी अपने ऋतु में चलना है। हमें भी परमेश्वर के वचन में जब हम चलेंगे तो हम भी हरे भरे और परमेश्वर के वचनों को लोगों तक हम फैलाते रहेंगे। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हमें भी, हम जो कुछ भी करेंगे वो सफलता ही प्राप्त करेंगे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु ने कहा जो हमें सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकती। प्रभु यीशु मसीह जो हमें सामर्थ देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन में उड़ाई जाती है। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ बतलाता है कि दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। जो परमेश्वर के वचन को अनसुना करते हैं, वे लोग परमेश्वर की महिमा से रहित होते हैं। वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन के साथ उड़ाई जाती है। हमें भूसी के समान नहीं होना है, हमें हमारा चट्टान दृढ़ और मजबूत से वचनों से हमें मजबूत बनाना है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे। जो लोग परमेश्वर के वचन का अनाज्ञाकारी करते हैं वे परमेश्वर की अदालत में स्थिर न रहेंगे, वे परमेश्वर के करीब नहीं जा सकते हैं। और न पापियों की मंडली में, और न पापी धर्मियों की मंडली में बैठेंगे। पापी लोग धर्मी के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि परमेश्वर ने जब आएगा, प्रभु यीशु मसीह अपने
दूतों के साथ घोड़ों पर सवार होकर, तो परमेश्वर धर्मियों को उठा लेगा। हमें धर्मी बनना है, हमें परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना है। हम दाऊद राजा परमेश्वर के दिल के योग्य और मूसा मन के योग्य था, वैसे ही हमें भी परमेश्वर के करीब रहना है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाता है। वही यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबालोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। परमेश्वर ने सुंदर वचनों से हमसे बोला है कि धर्मी लोग खजूर के समान फले फूलेंगे। हमें भी अपने हृदय में, अपने जीवन से लोगों तक परमेश्वर का जो